हेलो। हाँ हेलो जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। हाँ। और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं, देखिए आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। बात नहीं हुआ ना। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ। आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ। मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आप जगतपुर थाना क्षेत्र के छिचोरा गांव में 19 मार्च को एक किसान सुरेश पटेल की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बैंक से लगभग 5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसी सदमे के कारण सुरेश पटेल की अचानक यहां पर निधन हो गया। इस मामले को लेकर परिवार ने 5 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी और जगतपुर थाने में FIR दर्ज की गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके अलावा पुलिस ने नाबालिगों के नाम क्रॉस FIR में छोड़ दिए हैं, जबकि BNS की धारा 108 के तहत ये मामला दर्ज किया गया। सिरादू की विधायक पल्लवी पटेल का अचानक मृतक सुरेश पटेल के घर पहुंचने पर उनका परिवार से इस घटना पर शोक संवेदना प्रकट करना और यहाँ पर मृतक की पत्नी फूलमती से इस पूरे मामले की जानकारी ली। फूलमती ने पूरा मामला बताया कि आरोपियों को अभी तक पुलिस ने किसी भी गिरफ्तार में नहीं किया है, जिससे परिवार में न्याय की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। ऐसे में सिरादू विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले पर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की COG नंबर पर फोन पर अपने सख्त लहजे में उन्होंने SP से पूछा कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। अभी तक इस मामले पर SP ने जवाब दिया कि विवेचना चल रही है और जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। विधायक ने कहा कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। नाबालिगों को क्रॉस केस में शामिल करने के बावजूद भी मुख्य मामले में कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस पर SP ने फिर से कहा कि जांच चल रही है और विधायक ने तभी गुस्से में कहा कि 15 दिन का समय दे रही हूं SP साहब, यदि 15 दिन में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो मैं SP कार्यालय पहुंचकर आंदोलन करूंगी। तभी बात करते करते मैं SP से बीच में फोन काट दिया, जिस पर विधायक पल्लवी पटेल ने फिर फोन लगाकर नाराजगी जताते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों को न्याय मिलना ही चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि किस तरह से रायबरेली SP रवि कुमार ने फोन करके बताया कि विधायक सिराजू पल्लवी पटेल से जो बातचीत हुई उस घटना में 5 लाख का लोन सुरेश पटेल ने लिया था। वो लोन इसका भाई के द्वारा लिया गया था। सुरेश पटेल का भाई एक डिफॉल्टर था, इसीलिए उसके नाम बैंक लोन दे ही नहीं सकती थी, इसीलिए अपने भाई सुरेश के नाम पर इसने लोन लिया था और वह गलत तरीके से लोगों को पैसा भी दिलाता है। 5 लाख का लोन लेने के बाद जब उसमें बैंक के कर्मचारी घर आए थे, इसके बाद ही किसी कारण से सुरेश को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम में भी इसकी विवेचना चल रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बड़े मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। SP साहब से बात हो रही है? हाँ बोल रहे हैं जी SP साहब नमस्कार। ये एक मेरे पास प्रकरण है इस वक्त ग्राम छिछोरा का, थाना जगतपुर। ठीक है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर सुरेश जी की डेथ हुई है और उनकी पत्नी श्रीमती फूलमती जी ने एक तहरीर दी थी 16 मार्च को। अच्छा। और उसमें सापेक्ष ये था कि लोन के संदर्भित उनके ऊपर अनायास ही पहले फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, जिससे मानसिक आघात हुआ और उनकी डेथ हुई। और आपके थाने ने जो FIR दर्ज की है वो BNS 108 में दर्ज की है। और 16 मार्च से आज हम लगभग 15 अप्रैल की तरफ बैठे हुए हैं जी। और वो व्यक्ति गांव का ही है। वो व्यक्ति आराम से गांव में घूम रहा है, बल्कि पुलिस ने एक क्रॉस FIR करते हुए परिवार में जो नाबालिग बच्चे भी हैं पढ़ने लिखने वाले, उन तक का नाम लिख दिया है और 150 अज्ञात। तो इस पे मुझे अपडेट चाहिए था। नहीं, इसमें हमने हमारे संज्ञान में जब आया था हमने तत्काल इस पे बोला था कि FIR लिखिए इस तरह से नहीं, अगर लोन FIR तो हो गई, FIR तो हो गई, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है BNS धारा 108 कहती है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जानी चाहिए।
नहीं होगी उसमें गिरफ्तारी। नहीं, कब उसमें समय सीमा होगी वाली तो नहीं है ना एसपी साहब। हेलो, उसमें समय सीमा हाई कोर्ट वाली नहीं है, उसमें समय सीमा है आपके लॉज में। नहीं आप चिंता मत करिए, हमारे संज्ञान नहीं, में हम चिंता तो लोग निश्चित पूरी तौर पर तरह है से- क्योंकि हाँ। ये मेरे कार्यकर्ता है, ये मेरा परिवार है ठीक है। और मैंने पूरा 1 महीना इंतजार किया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं तो आपने तो हमसे बताया नहीं था कभी। नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में है। हाँ तो हमने खुद ही ले लिया, आप निश्चिंत हैं, हम लोग परिवार के साथ नहीं ही तो हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने संज्ञान में लिया, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे फर्दर प्रोसेसिंग अपडेट कब तक देंगे? आपको और कितने दिन चाहिए गिरफ्तारी करने के लिए? नहीं आप निश्चिंत रहें, इसमें जल्दी कार्रवाई करके। नहीं, मैं निश्चिंत नहीं हो सकती, आपको ऑलरेडी 1 महीना मिल चुका है। नहीं, ठीक है, thank you। आप नॉट यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट, यू कैन नॉट से थैंक यू लाइक दैट। हमने उसको चलिए, 2 दिन देख ऑफिस का है इनका, चलिए। कहते राशन लाने जाओ तो उल्टा कहते कि सब लोग साथ थे, क्या कर रहे हो? अभी पूरे तक गांव कुछ को हुआ धमकी नहीं। दे रहे हैं। राशन कोटेदार हम लोग 6 महीने राशन वो लोग नहीं दिए, राशन और लिए जाते हैं। एक आदमी बोल सभी कोई एक साथ ही नहीं बोल हेलो हाँ हेलो, जी मैडम। एसपी साहब, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ हाँ और आपने कैसे थैंक यू बोल के फोन कट कर दिया? नहीं हमने अगर बात समाप्त होती तो मैं स्वयं आपसे कहती। नहीं देखिए, आप चिल्लाइएगा, गुस्सा करिएगा तो नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बात नहीं हुआ ना। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूँ, मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 महीने में आपने क्या प्रोसेसिंग की है, आप मुझे अपडेट दीजिए। और अगर आपको वक्त चाहिए तो आप मुझे बताइए, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। नहीं जल्दी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी कितना? 1 महीना हो चुका है, आपका ही नियम कहता है 108 धारा में गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी की समय सीमा मेंशन है उसमें। नहीं ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप मुझे बता दीजिए कितनी समय सीमा, मैं उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए। आप हमको 10 दिन में एक बार फॉलो अप कितने दिन का? 15 दिन। 15 दिन। याद रखिएगा एसपी साहब, 15 दिन बाद मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। हाँ नहीं, अगर इस तरह से ये करना है तो कोई बात नहीं। आप नहीं करना नहीं है, मैंने आपसे पूछा आपकी सुविधा अनुरूप कितना टाइम आपको चाहिए, आपने 15 बोला, मैं अब आपसे अपडेट 15 दिन बाद लूंगी। विवेचना समझते होगी, अपने हिसाब से होगी। नहीं, आप विवेचना बिल्कुल करिए, लेकिन जिसके नाम आपने धारा लिखी है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आपको करनी होगी। थैंक यू। या थैंक यू सो मच, यू टू। 15 दिन का समय मांगा है, ठीक है? 15 दिन नहीं होगा तो पुनः इस बार एसपी साहब के ऑफिस में बात होगी, ठीक है? कोई दिक्कत? तब तक आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत पड़ती है मुझे बताइए, ओके?